सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण में जाता है उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। वास्तव में हम सब आत्मा हैं और हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक आकाश में श्री भगवान के संग रहना है, जहां असंख्य दिव्य ग्रह और असंख्य दिव्य जीव हैं। किंतु जो लोग उस आध्यात्मिक जगत में रहने के योग्य नहीं है, वे इस भौतिक जगत में भेज दिए जाते हैं। इसलिए इस मानव जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़कर फिर से कृष्ण का संग प्राप्त करने का प्रयत्न करें। कहते हैं श्री कृष्ण और राधा रास किया करते थे। लोग इसका अर्थ लौकिक रूप से लगा लेते हैं, जबकि रास द्वैत और अद्वैत का मिलन है। जब दो आत्माएं एक रस हो जाए, बस वही प्रेम है और वही रास भी, जिसमें जीव के सारे रस समाहित हो, फिर भी वह स्वार्थ से कोसों दूर हो, बस वही प्रेम रास है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, एक दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को अच्छा बना लेते हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती है। खामोश रहने से कम होती है और सब्र करने से खत्म हो जाती है। परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानियां कान्हा को सौंप कर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार करेंगे। ब्रिज के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। जीवन क्या है, मनुष्य क्या है, परमात्मा क्या है, समस्या का समाधान क्या है, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रत्येक मनुष्य के उद्धार के लिए बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। भागवत गीता में इसी निष्काम कर्म योग के बारे में बताया गया है। यदि हम कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो यह हमारा दायित्व है, अर्थात धर्म है। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो और अपने हक के लिए लड़ना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। श्री कृष्ण
कहते हैं माँ कभी साधारण नहीं होती। वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए माँ का सदैव सम्मान करें। श्री कृष्ण कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए बेहिसाब हसरतें न पालिए। जो मिला है उसे संभालिए। पैसा जेब तक साथ रहेगा, परिवार शमशान तक, लेकिन धर्म और कर्म इस लोक के साथ परलोक में भी साथ रहेंगे। जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुशनसीब। जो मन शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो भी ईश्वर का साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। ऐसे काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। गीता में लिखा है तुम इस संसार में किसके खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जितनी शिक्षा बढ़ेगी उतनी उन्नति बढ़ी जाएगी, जितनी शक्ति बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ जाएगी। मजा यह है कि नीति और अनीति के बहुत गहरी में लाभ हानि ही बैठी है। इसलिए कृष्ण का यह वचन बड़े गहरे एप्लीकेशंस का है। वे अर्जुन से कहते हैं कि जब तक तुझे लाभ और हानि में भेद है तब तक तू जो भी करेगा वह पाप है, और जिस दिन तुझे लाभ हानि में कोई भेद नहीं है उस दिन तू निश्चित हो फिर तू जो भी करेगा वह पाप नहीं है। ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, जिन्हें तू समझाता है तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तुम फिर हंसता खेलता देखेगा। कभी उन चीजों के बारे में न सोचे जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखे जो बिना प्रार्थना के भगवान ने हमें प्रदान की। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों पर ध्यान दिया जाए, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। जिंदगी बहुत छोटी और प्यारी सी है। ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाए और आपको महसूस कराए कि आप उनके लिए जरूरी हैं। जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ होने पर उसमें मुंह दिखलाई देने लगता है, उसी प्रकार हृदय के स्वच्छ होते ही उसमें भगवान का रूप दिखाई देने लगता है।